जिला डोडा के दूरदराज गांव का एक ऐसा स्कूल जिस स्कूल ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर में अपना नाम रोशन किया बल्कि हिंदुस्तान भर में अपना नाम कमाया है। आपको बताया कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर और इसके साथ साथ JNK के एजुकेशन मिनिस्टर ने आज इस स्कूल की वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो इनॉग्रेशन की है, जिसे नाम दिया गया है डेडिकेटेड टू द नेशन। वो मैं इस वक्त PM श्री गवर्नमेंट हाई स्कूल सोली में इस वक्त मौजूद हूँ। इस स्कूल को रिकॉग्नाइजेशन अगर इस बड़े लेवल पर मिली है तो वो इसलिए मिली है कि स्कूल ने न सिर्फ तालीम पर फोकस किया बल्कि तालीम के साथ साथ जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है, यानी कि बच्चे खुद अपना रोजगार कैसे कमा सकते हैं, तकरीबन 100 से 150 बच्चों को स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज यहाँ पर करवाए हैं, जो बच्चे आज के वक्त में अपना रोजगार खुद कमा सकते हैं। मैं इस स्कूल में इस वक्त मौजूद हूँ और आज स्कूल की वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो इनॉग्रेशन हुई है। न सिर्फ जिला डोडा के लिए बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए प्राउड मोमेंट की बात है, कास्तीगढ़ के लिए प्राउड मोमेंट की बात है कि कास्तीगढ़ का एक ऐसा स्कूल जिसे नेशनल लेवल पर जो है वो आज दिखाया गया, नेशनल लेवल पर स्कूल का नाम लिया गया। इसके बाद ही न सिर्फ जो यहाँ के टीचर्स हैं, न सिर्फ उनके चेहरों पर बल्कि आवाम और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के चेहरे पर खुशी थी कि हमने जो मेहनत की है वो मेहनत आज रंग लाई है। यहाँ की स्कूल्स की बात करें तो यहाँ की जो लैब्स है, ICT लैब, स्पेस लैब इतनी एडवांस बनाई गई है, बच्चों की क्लासेस इतनी एडवांस रखी गई है कि बच्चे डिजिटल मोड के जरिए जो है वो बच्चे पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पर जो लैब्स है, जो प्रैक्टिकल लैब्स यहाँ पर है, वो लैब सिर्फ जम्मू कश्मीर के कुछ बड़े इदारों में देखने को मिलती है, लेकिन इस इदारे में देखकर वाकई जो है वो दिल खुश हुआ। क्या मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये जो सोली स्कूल इस वक्त PM श्री में आया है, ये मुबारक की बात है कि ये सारा जो मेहनत जो है वो रियाज सर के देन से और बाकी जो स्टाफ है पूरा उनकी देन से यहाँ बहुत मेहनत हुई है। यहाँ कुछ बच्चे बाहर निकले और उन्होंने मतलब ट्रेनिंग की, सिलाई, कुछ बच्चों ने सिलाई की और कुछ बच्चों ने कंप्यूटर किया, उसमें डिप्लोमा हासिल किया। बहुत खुशी हुई कि ये स्कूल जो इस वक्त यहाँ हमारी डिस्ट्रिक्ट में टॉप रैंक पे जा रहा है, ये सारा इस स्टाफ की मेहरबानी है और ये इनकी देन है। इन्होंने मेहनत की दिलो जान से और पूरी आवाम ने यहाँ मेहनत की है। हम मुबारकबाद देते हैं आपके माध्यम से हमारे डिपार्टमेंट को और हमारी सरकार को कि जिसने इस स्कूल को PM श्री में लाया। मैं मुबारकबाद देता हूं अपने सरकार को कि चलो मुबारक की बात है कि हमारे बच्चे कहीं न कहीं पहुंच जाएं। यहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, यहाँ मुबारकबाद है कि यहाँ भाईचारा, अमन चैन, हर चीज यहाँ जो बच्चों का वालिदैन है और तालमेल है, हमारे टीचर जो लोग हैं उनके साथ सारों का तालमेल है अच्छा। यहाँ फिर जाकर यहाँ डेवलपमेंट हो रही है दिन ब दिन कि इससे कि मतलब स्टाफ जो अच्छा है, इनके बिताउन पूरे अवाम के साथ अच्छे हैं। ठीक, ये स्टाफ की मेहरबानी है। यहाँ जो स्टाफ अच्छा आया है, अवाम भी अच्छी है जो मेहनत करते हैं और बच्चे भी खास करके स्टाफ की वजह से मेहनत करते हैं और तब जाकर आया ये टॉप रैंक पे। डिपार्टमेंट ने जब देखा कि यहाँ अच्छी क्वालिटी है स्टाफ की भी और बरादरी की, यहाँ भाईचारा बहुत अमन चैन से है। स्कूल बहुत अच्छा है। हमारा स्कूल डोडा से 35-36 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है। हमारा स्कूल एक पहाड़ी इलाके में है। आज तक हमारे PM श्री हाई स्कूल को कोई नहीं जानता था। आज हमारा स्कूल पूरे नेशन में नाम कमाया है क्योंकि ये आज टॉप आया है। हमारा PM श्री स्कूल बहुत अच्छा है और हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। हमारे स्कूल में स्पेस लैब और STEM लैब भी है। स्कूल में प्लेग्राउंड भी है और हमारे स्कूल में इसके साथ साथ मिड डे मील फर्स्ट है। आज हम 10th में पढ़ते हैं और जो है फर्स्ट से 8th तक हमारे स्कूल में मिड डे मील बनता है और मिड डे मील बहुत अच्छा बनता है। हम भी बीच बीच में कहीं एक बार खाते हैं, पर हम नीचे जो हमारे हमसे छोटे बच्चे हैं फर्स्ट टू 8th, हम उनको कभी बीच बीच में जाते हैं देखने के मिड डे मील कैसा बनता है। मिड डे मील बहुत अच्छा बनता है और हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। हम CO साहब और DC साहब और अपने हेडमास्टर का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा स्कूल आज पूरे नेशन में टॉप है। सर, ये खुशी का मकाम है हमारे लिए जो हमारा स्कूल नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज़ किया गया। और इसमें मेहनत की बात अगर आप करेंगे तो स्टाफ की मेहनत, कम्युनिटी की मेहनत, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, हमारे ऑफिसरान्स की मेहनत इसके पीछे बहुत ज़्यादा है, हमारे DC साहब की इसमें बहुत मेहनत है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आपको सरकार की ज़रूरत पड़ती है, तो सरकार ने बहुत, आप देखेंगे, आपने खुद देखा इस स्कूल में टीचरों की और सरकार की और हमारे DC साहब की मेहनत की वजह से जो है वो हर चीज़ अवेलेबल है। हमारे पास STEM लैब है, हमारे पास स्पेस लैब है, हमारे पास लाइब्रेरी है, हमारे पास साइंस की लैब है, हमारे पास कंप्यूटर लैब है, हमारे पास सीविंग मशीन की लैब है, हमारे पास सारा कुछ है। क्योंकि NEP 2020 जो बोलती है वो भी स्किल पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है।
तो हमने स्किल के कोर्सेज ज़्यादा इसमें फोकस करके रखा है। हमारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। वोकेशनल में हमारे पास प्लम्बिंग चल रहा है, तो आज अगर आप देखेंगे, आप बच्चों से भी पूछेंगे तो यहाँ उनको हमने प्लम्बिंग का सिखाया, और वो बोलते हैं कि हम घर में अगर हमें कुछ प्रॉब्लम आती है हम खुद ठीक करते हैं, हम किसी को नहीं बोलते। उसके अलावा बच्चियाँ हमारी जो आउट ऑफ स्कूल बच्चियाँ थी, उनको हमने स्कूल में लाया, उनको हमने कोर्स करवाया, सिलाई का कोर्स करवाया, कपड़े सीने वाला, और उनको वो अपनी अर्निंग खुद कर रही है अपने इलाके में, अपने घरों में, अपने जो मोहल्ले में उनकी जितने भी लोग कपड़े सीते हैं उनके पास जाते हैं और उनकी अर्निंग भी हो रही है। देखिए सर, ये इसके पीछे गवर्नमेंट तो साथ देती है आपको हर जगह पे, लेकिन इसके पीछे जो टीचर्स, जो स्टाफ होता है, उसकी मेहनत भी एक कहीं ना कहीं जो है ज़रूर होती है। हमने जो भी हमारे पास फंडिंग होती है हम उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करते हैं। हम जो कुछ थोड़ा बहुत हमें साइड से काम करना होता है उसमें अपना पैसा लगाते हैं, और हम ज़्यादातर फोकस करते हैं जो भी फंडिंग हमारे पास आए हम उसमें चीज़ें खरीदें, और वैसी चीज़ें खरीदें जैसे 3D प्रिंटर आपने देखा होगा, हमारे पास 3D प्रिंटर है, वो बच्चे यहाँ पे खुद बनाता है, आपने देखा, हमने आपको डेमो करके दिखाया। उसके अलावा हमारे पास पेंटिंग की अगर आप बात करेंगे तो स्कूल अट्रैक्टिव लगना चाहिए। आप बच्चों से भी बात करेंगे, बच्चे भी आपको ये बताएंगे कि वो उनको ऐसा लगता है हम पिकनिक करने आए। कहीं जैसे आप कहीं कोई जगह देखने जाते हैं, कोई चीज़ देखने जाते हैं, जैसे आप जम्मू में हरी पैलेस देखने जाते हैं, तो वैसा हमने यहाँ पे माहौल क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे चीज़ें हैं नहीं, हमने यहाँ पे अच्छा एक खूबसूरत हमने बाग बनाया है, हमारे पास किचन गार्डन है, उसमें खाने वाली चीज़ें भी हैं, तो अट्रैक्टिव हमने बनाया। बच्चे बोलते हैं कि हमें रात गुजारना मुश्किल हो जाती है स्कूल में, हम दूसरे दिन कब स्कूल पहुँचे, तो अट्रैक्टिव बनाया हमने, फंडिंग को प्रॉपर यूटिलाइज करके अट्रैक्टिव स्कूल बनाया है। अब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इसमें, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये कोई भी अचीवमेंट होती है उसके पीछे मेहनत होती है। तो मेहनत सब टीचरों की है मिलकर, सब स्टाफ की है। हमारे पास कम्युनिटी की मेहनत है, वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, जिस वक्त हम उनको बुलाते हैं वो आते हैं। उसके बाद बच्चे भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो हमें स्कूल को साफ़ रखने में भी बच्चे जो हैं हेल्प करते हैं, हम खुद भी मेहनत करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारा स्कूल जो है कहीं रिकगनाइज हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन का कितना काम? बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का ही तो सारा इसमें होता है, और हमारे खासकर मैं आपको नाम लेना चाहता हूँ डीसी साहब डोडा श्री हरविंदर सिंह जी का। जब से वो आए हैं तब से उन्होंने हर स्कूल पे फोकस किया है, ये नहीं कि एक स्कूल पे, हर स्कूल पे फोकस किया है, लेकिन लेवल के हिसाब से। जैसे उनको लगा कि इस स्कूल में मुझे स्पेस लैब देनी है, तो उन्होंने स्पेस लैब दी ताकि ये प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो। पॉलिसी का आज हम 5th एनिवर्सरी मना रहे हैं। जैसे कि हमारा स्कूल है प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यहाँ पे हमने आज सेलिब्रेट किया 5th एनिवर्सरी ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत जो 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं उनको हम ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो डिफरेंट चैलेंजेस है उसमें कुछ पॉलिसीज़ में है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड, और वो हम अर्ली एज से शुरू कर रहे हैं, 3+ की एज से, कि 3 साल के एज से ही बच्चों को हम आंगनवाड़ी सेंटर्स में इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद 2 साल उनको 1st और 2nd क्लास हम स्कूल लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो कंसेप्ट जो आ रहा है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में, और उसमें 5+3+3+4 का कंसेप्ट है कि सेकेंडरी लेवल तक जब बच्चा आता है 9th to 12th, तो वो किस तरह से करना चाहिए कि बेसिक जो फाउंडेशन है उनकी, और थ्रू वोकेशनल कोर्सेज, डिफरेंट वोकेशनल कोर्सेज जैसे कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसमें हमारा ये आता है डाटा एंट्री, कंप्यूटर कोर्सेज हैं, उसके बाद हमारा आता है प्लम्बरी कोर्सेज हैं, और टूरिज़म के कोर्सेज हैं, टूरिज़म के कोर्सेज, और हमें स्विमिंग वगैरह गर्ल्स को हमने काफ़ी ट्रेन किया है, सिलाई मशीनों वगैरह पे भी। तो उससे क्या हो जाएगा कि बच्चे जो है लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट एक आ जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड फ्रॉम अर्ली एजेस। तो वो, और उसमें ये होता है कि कल को अगर ये फील्ड में जाएंगे तो दे कैन इजीली गेट सम एम्प्लॉयमेंट बिसाइड्स एजुकेशन दे कैन आल्सो सीक एम्प्लॉयमेंट इन एनी वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज। और इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ आई है, हमारी एक पॉलिसी थी एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986, उसको हमने रिवोक किया है अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। उसमें एक नो डिटेंशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी कि हम डिटेन नहीं करते थे बच्चों को, और इसमें नया ये है कि अब बच्चे जो है 5th स्टैंडर्ड में डिटेन हो जाएंगे, इन केस वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, उस लेवल पर तक नहीं आएंगे 5th स्टैंडर्ड में, तो उनको 2 महीने के बाद दोबारा एग्जामिनेशन होगा। अगर वो फिर भी नहीं कर पाए क्वालिफाई वो, तो फिर उनको 1 साल रिपीटेशन करनी पड़ेगी। तो नो डिटेंशन पॉलिसी को हमने ख़त्म कर दिया इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने, और 5th के बाद 8th में एक स्टॉपल और लग
सकता है कि इन केस वो 8th स्टैंडर्ड तक नहीं क्वालिफाई हो रहे हैं तो उनको फिर री एग्जामिनेशन होगा. इन केस दे फेल इन टू री एग्जामिनेशन दे कैन अगेन ज्वाइन द 7th क्लास. तो ये नया फीचर जो आया है, नो डिटेंशन पॉलिसी को एंड कर दिया हमने. इससे बच्चे जो है अर्ली स्टेज में ही उनको ग्रास्प हो जाएगा कि हमें किस तरह से पढ़ाई अचीव करनी है और आगे हम सेकेंडरी लेवल तक आके हमें क्या करना है. तो सेकेंडरी लेवल में जो है इसमें स्किल बेस्ड जो लर्निंग है उस पर ही ज़्यादा फोकस किया गया है और लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट इसमें आया है. कंप्रिहेंसिव एक कंसेप्ट है, कंप्रिहेंसिव क्रिएटिव थिंकिंग और क्या बोलते हैं कंप्यूटर के हमारे जैसे स्मार्ट बोर्ड्स यहाँ इंट्रोड्यूस हुए हैं. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम थ्रू स्मार्ट बोर्ड्स इनको थ्रू इंटरनेट वगैरह के ज़रिए डिफरेंट एरियाज़ बता सकते हैं. डिफरेंट न्यू डिसिप्लिनरीज जो हैं वो भी इनको हम बता सकते हैं थ्रू स्मार्ट बोर्ड्स. इसमें एक और जो इम्पॉर्टेंट जो इसका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एम है कि लर्निंग इन इट्स मदर टंग्स, मतलब बच्चा जो है अपनी मदर टंग में ही सीखना पसंद करता है. तो वो चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस हो गई है मल्टी लैंग्वेजिज्म. मतलब कि एक तो बिसाइड्स इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है ही, इसके साथ अपनी मदर टंग में हमने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है अपना मदर टंग रखना है. तो जो भी लैंग्वेज है बच्चे की, कश्मीरी है, गोजरी है, डोगरी है या हिंदी है या उर्दू है, तो हमें उसी भाषा में उनको समझाना है. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन खाली इंग्लिश ही नहीं होगा. तो वो बच्चों को बड़ा इजी हो जाता है कि वो अपनी मदर टंग में, जैसे लगता है उनको फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर, जैसे फैमिली में बच्चे को माँ सिखा रही है वैसे एक टीचर भी छोटे बच्चों को सिखा रहा है और वो बड़ा फैमिलियर हो जाता है उस लैंग्वेज से इजीली. ये बड़ा एक यूनिक फीचर है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया है. इसमें हम और कोई भी स्टेट को ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी फोर्स नहीं कर रही है कि आप ये हिंदी ही रखो एक लैंग्वेज. तो उर्दू अगर किसी स्टेट के, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर की जो स्टेट लैंग्वेज हमारी उर्दू आती है, तो हम बच्चे को उर्दू में भी सिखा सकते हैं. और कोई बच्चा अगर कंफर्टेबल है कश्मीरी में तो कश्मीरी में भी सीख सकता है. उसी तरह जम्मू डिवीज़न में डोगरी बहुत कॉमन है तो डोगरी में भी बच्चा सीख सकता है. ऐसा कोई स्टॉपल नहीं लगाया है गवर्नमेंट ने. तो लर्निंग इन इट्स ओन मदर टंग इज़ द यूनिक एंड ब्यूटीफुल फीचर ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी. एंड ऑफ टेक्नोलॉजी प्लस आल्सो तो टेक्नोलॉजी जो है इट इज़ द नीड ऑफ आवर ऑफ 21st सेंचुरी बिकॉज वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी. देयर आर बिसाइड देयर सर्टन चैलेंजेस, देयर इज़ अ यूनिकनेस ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि एक फ्यूचर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे आ गए हैं. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में इतनी एडवांसमेंट आ गई है और यहाँ पर तो मैं आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड क्योंकि मैं सिटी के स्कूलों से आई हूँ. वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि इस श्री प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया जो हाई स्कूल सूली में अवेलेबिलिटी है. इन बच्चों को यहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ है और हम तो बच्चों को तरसते हैं बताएं कि आपको कुछ एरियाज़ इंडिया के हैं. हमारा ये ओशंस हैं, ग्रेट इंडियन ओशन, हिमालयन डेजर्ट्स जो है ये हिमालयाज़ है, डेजर्ट्स हैं. तो हम यहाँ पे विजुअलाइज़ कर सकते हैं बच्चे को. तो विद इन क्लासरूम ही कास्तीगढ़ में बैठकर भी हम इनको विजुअलाइज़ करते हैं अपने ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है हमारा, जैसे थार डेजर्ट राजस्थान में है, हिमालयाज़ ग्रेटर हिमालयाज़ हैं जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, वो ये विजुअलाइज प्रैक्टिकली आके यहाँ पे देख लेते हैं. और जो कोस्टल एरियाज़ है हमारा यूनिकनेस उसकी जो है इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी को ये क्लियरली विजुअलाइज करके अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि हमारा जो जोग्राफिकल फीचर इंडिया का है दैट इज़ अ यूनिक.